हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। त्रिकोणमिति के इस सीरीज में आपका हम स्वागत करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति, एक अनुप्रयोग या हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको पहले कन्वर्ट करें ट्रायंगल में। उसके बाद जस्ट सिंपल होता है, साइन का कॉस या टेन लगाएं, क्वेश्चन को सोल्व करें। आइए आइए पढ़ते हैं इसको। लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है। और इसके साथ जमीन 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब क्या है? मानिए बड़ा सा पेड़ है, एक पेड़ यहाँ से टूट गया, मानिए यहाँ बी पॉइंट से टूट गया, ए पॉइंट है। तो इसका जो फुंगी है, या इसको उसका जो फुंगी ही बोलते हैं हिंदी में, उसका जो पत्ता होगा या जो ऊपर डाल होगा यहाँ पे आके गिर जाएगा, ये ए वाला। ठीक है। और ये जमीन के दोनों पैरेलल हो गया, ये इतना जड़ हो गया, इतना ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो यही बोल रहा है, जो जमीन से जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया। ठीक है। मान लीजिए इसको सी मान लीजिए। तो पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ जो पेड़ है जमीन को, जो जिसका शिखर है पेड़ का जमीन को छूता है, वो ए है। तो ए सी दिया हुआ है 8 मीटर। तो इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए? तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा इसमें? बी और सी नहीं होगा, पेड़ का ऊंचाई है ए सी। ए से लेकर के सी तक पेड़ का ऊंचाई है। तो कैसे निकलेगा? इसमें हमको ये भी तो निकालने आएगा नहीं, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से ये भी निकाल लेंगे। यही तो पार्ट है, ये दोनों पार्ट तो बराबर ही होगा ना। ये पार्ट यहाँ पे आ गया है, तो हम निकाल देंगे सी बी प्लस बी ए। यही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, या पेड़ की लंबाई जो बोलिए। आइए इसको हम शुरू करते हैं, देखते हैं हल। माना कि, मान लेते हैं त्रिभुज तो हम मान के ही बनाए हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए सी है। ए से लेकर के सी तक पेड़ की ऊंचाई है। ओके। इसलिए एसी को हम लिख सकते हैं सी बी प्लस बी ए, यानी ई वाला सी बी बी ए। यही तो एसी बराबर होगा, ये हो गया, ये पेड़ की ऊंचाई हो गया। अब आइए, पेड़ का शिखर तथा जमीन के बीच बना उन्नयन कोण, या बना सीधा कोण लिख दीजिए, या उन्नयन कोण, जो आपको अच्छा लगे। बना कोण क्या है? यहाँ पे थीटा मान लेते हैं इसको। थीटा, बना कोण क्या है? थीटा है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। अब पेड़ के पाद बिंदु से गिरे हुए शिखर की दूरी कितना है? सी ए है। ये कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? ए सी यानी पेड़ की ऊंचाई। अब इस ट्रेंगल को लेते हैं, ट्रेंगल का ही नीड है केवल। और नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्रॉप कर लेते हैं इसको। आप लेफ्ट या राइट कहीं भी पिक्चर बना लीजिए, आपके सुविधा के अनुसार, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है।
हल, सॉरी, अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज सी बी ए में, त्रिभुज आप कैसा भी लिख सकते हैं, ए बी सी लिख दीजिए, बी ए सी लिख दीजिए, चाहे सी बी ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। त्रिभुज सी बी ए में क्या लगाएंगे? थीटा है, ये वाला एंगल क्या है? ये थीटा है, दिया हुआ यहाँ पे 30 डिग्री है, ए है 8 मीटर। तो इस थीटा के लिए ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा पी, ई वाला एच तो है ही। आइए इसमें लगाते हैं, हमको फाइंड आउट करना है पी, हमको मालूम है बी, तो हम क्या लगाएंगे? टेन थीटा। आइए, टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। थीटा कितना है? टेन 30 डिग्री। पी कितना है? यही तो निकालना है, सी बी, पी सी बी है, और बी क्या है? सी ए है, ये दिया हुआ है। टेन 30 होता है 1/√3। सी बी निकालना है, सी ए 8 मीटर है, 8 मीटर उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8/√3 मीटर, या सी बी। इसलिए सी बी क्या लिख देंगे हम? 8/√3 मीटर। इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। फिर हम ट्रायंगल को लेंगे और नेक्स्ट पेज में चलेंगे। तो सी बी यानी पी कितना निकल गया यहाँ पे लिख दे रहे हैं वैल्यू को, ताकि ज़्यादा ठीक रहेगा। 8/√3 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए, हमको निकालना है बी ए। सी बी तो मालूम हो गया, बी और ए निकालना है। तो सी बी ए को देखेंगे तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लिखिए, अब उसी त्रिभुज में, त्रिभुज सी बी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, या कोई अदर, यदि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लगा कर सोल्व करना है तो वैसे भी लगा दीजिए, साइन लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय हम लगा रहे हैं यहाँ पे। क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है? बी ए है, बी ए का स्क्वायर। पी क्या है? सी बी का स्क्वायर। बी क्या है? बी है सी ए का स्क्वायर। बी ए यही तो हमको निकालना है, बी ए का स्क्वायर। सी बी नेक्स्ट पेज में निकाले हैं, 8/√3 यहाँ दिया हुआ है का होल स्क्वायर। सी ए दिया हुआ है कितना है? 8 मीटर, 8 मीटर का होल स्क्वायर। या यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर, स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64/√3 का स्क्वायर 3, प्लस यहाँ भी 8 का स्क्वायर 64 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे, सॉरी होल स्क्वायर तो नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे होगा एम स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। दोनों में मीटर है तो मीटर को हम लोग बाहर कर दिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, 64 ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3 × 64, और क्या? मीटर का स्क्वायर। फिर यहाँ बराबर देंगे, 64 को यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 64 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा? 1 + 3 बच जाएगा, डिवाइड बाई 3 मीटर का स्क्वायर। इंटू क्या हो जाएगा? 64 × 4 डिवाइड बाई 3 मीटर का स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, सॉरी प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ क्या आ गया? बी ए का स्क्वायर क्या आ गया? 64 × 4/3 मीटर का स्क्वायर। यहाँ से बी ए क्या लिख सकते हैं हम? रूट अंडर स्क्वायर इस साइड जाएगा, रूट हो जाएगा, 64 × 4 डिवाइड बाई 3 मीटर का स्क्वायर। सॉरी मीटर का स्क्वायर अंदर नहीं, बाहर कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 को हम लोग ऐसा ही रहने देंगे, होल रूट
इक्वल टू मीटर। स्क्वायर है, 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 8 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा रूट से, और नीचे √3 का √3 रहेगा मीटर। इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 16/√3 मीटर। इसलिए हम क्या निकाल लिए, BA इक्वल टू 16/√3 मीटर। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब जैसे हम लोग पहले ही पढ़े हैं, पेड़ की ऊंचाई यानी CA इक्वल टू CB प्लस BA। तो CB क्या आया था 8/√3 मीटर, और BA क्या आया था 16/√3 मीटर। 1/√3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 16, मीटर को बाहर लिख देते हैं। 1/√3 इंटू कितना हो जाएगा ये 24, तो 24/√3। √3 नीचे से हटाना है तो √3 ऊपर √3 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 24 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 क्या होता है 3 मीटर। 3 से 24 काट देंगे 8/√3 मीटर। ये क्या आ गया √3 पेड़ की ऊंचाई आ गया। तो लास्ट में एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, अतः पेड़ की ऊंचाई कितना है 8√3 मीटर है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।